पाठ 4 लोकतांत्रिक राजनीति का जो पाठ 4 है, लोकतंत्र की उपलब्धियां। क्लास 10th लोकतांत्रिक राजनीति पाठ 4 लोकतंत्र की उपलब्धियां। सबसे पहले इसमें द्विउत्तरीय प्रश्न है। सबसे पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करती है। लोकतंत्र में सरकार खुद ब खुद बन जाती है कि हम लोग को बनानी पड़ती है? हम लोग खुद बनाते हैं, खुद डिसीजन लेते हैं, हम लोग खुद मत देते हैं कि किसी के दबाव में आकर या किसी के कहने पर आकर हम लोग वोट देते हैं? अपने अपने ओपिनियन रखते हैं, अपना मत खुद से देते हैं। तो इस प्रकार जो सरकार जो बनती है वो सरकार चुरा नुका के बन जाती है, रातों रात प्रधानमंत्री बन जाती है कि हम लोगों से नहीं, चुनाव का प्रचार होता है, पहले नॉमिनेशन होता है, चुनाव का प्रचार होता है, उसकी प्रक्रिया होती है, चुनाव की तिथि तय होती है, चुनाव की क्रिया होती है, उसके बाद मतगणना होती है, मतगणना के बाद विजय घोषित किया जाता है। इतने प्रोसेस होने के बाद सरकार बनती है कि डायरेक्टली चुप्पे चुप्पे सरकार बन जाती है? सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। तो जब सारी प्रक्रियाओं से आपसे पूछ समझ कर सरकार बना है तो उसमें वैध सरकार बना, मतलब वैलिड सरकार है कि इनवैलिड होगा? वो वैलिड होगा, क्योंकि उसमें सरकार आपकी मर्जी से आपके मतों को प्राप्त करके गई है। मतलब अगर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो वो अपने आप नहीं बन गए हैं, हम लोग बनाए हैं, तभी जाके बहुमत प्राप्त किए हैं, तभी ना वो सरकार बनाए हुए हैं। इस तरह से समझना पड़ेगा। तो इसमें इसको आपको बताना है, तो बात समझने की हो गई, पॉइंट के माध्यम से इसको हम समझा रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र एक उत्तरदायी सरकार का निर्माण करता है क्योंकि यह नियमित, स्वतंत्र तथा स्वच्छ तरीके से चुनाव संपन्न करता है। नियमित हर 5 साल पे होता है, स्वतंत्र जिसको मन है उसको वोट दे सकते हैं, स्वच्छ साफ सुथरे तरह से ईवीएम के माध्यम से या बैलेट पेपर के माध्यम से भी वोट होता है, एकदम साफ सुथरे ढंग से वोट होता है, कोई इसमें झाल झमेल नहीं होता है। अब ये वर्तमान स्थिति यह है कि आप बंदूक के नोक पे कोई वोट ले लेता है तो भाई बहुत, ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं होता। संविधान में तो इसका बात नहीं कहा गया, बट ऐसा होता है तो ये गलत बात है कि नहीं। दूसरा नंबर, इसके प्रमुख सार्वजनिक मुद्दों तथा विधायकों पर जनता के बीच खुली बहस की गुंजाइश होती है। सरकार जो बनती है वो कोई भी विधायिका लागू करती है, कोई भी नियम कानून बनाती है तो उस पर बहस करने के लिए हमको ऑप्शन देती है कि आप बहस कर सकते हैं, आपको गुंजाइश है बहस करने की। मतलब आप ऐसे ही सरकार को नहीं मान लीजिए, हम कोई भी नियम निकाले हैं तो उसको आप क्या करेंगे, आप जांचें परखें और उसको समझें तब आप अपनाइए, ऐसे ही नहीं अपना लीजिए, ठीक है। सी नंबर पॉइंट क्या करा है, यह सरकार के स्वयं के बारे में तथा उसके कार्यशैली के बारे में जानने के लिए जनता को सूचना का अधिकार प्रदान करता है। आप सभी जानते हैं कि सूचना का अधिकार पारित हो चुका कब, 2005 में। तो इसके तहत सरकार कौन नियम निकाली है, कौन कार्यक्रम निकाली है, उसकी जानकारी हम लोग ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि सरकार चुप्पे चुप्पे कोनो नियम निकाल दी और राते राते लागू कर रहा है, जिसको मन हुआ तो इंदिरावास दे दिया, जिसका मन हुआ तो नहीं दिया, ऐसा नहीं कर सकते हैं। जो भी चीज़ है उस पर हम बहस कर सकते हैं, कोई भी नियम कानून निकालते हैं उस पर हम बहस कर सकते हैं। और गलत होने पर, मान लीजिए हमारे हित के नहीं है, चाहे जिससे देश का नुकसान होने वाला है, हम समझते हैं कि ये नियम निकाला जाएगा तो इससे देश का नुकसान होगा, तो हम लोग उसका विरोध भी करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जनसभा आंदोलन करते हैं, धरना पर बैठ जाते हैं, भूख हड़ताल करते हैं कि नहीं, ये जो आप तरीका रखे हैं, ये नियम कानून लागू किए हैं, ये सही नहीं है, ये हमारे देश के लिए खतरनाक हो सकता है। और सरकार को दबाव में आकर अपना डिसीजन बदलना भी पड़ सकता है, बदलना पड़ा भी है। इतिहास गवाह है कि बहुत ऐसे नियम में संशोधन किए गए हैं, पूरा विचार किए गए हैं, है ना। मगर जो नियम सही है हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, उसके लिए धरना दे रहे हैं। सरकार नहीं मानेगी, सरकार समझती है भाई नियम सही है, देश के लिए, देश के हित में है, लोगों का इससे बेनिफिट होने वाला है। बट अब नहीं आपको समझ में आ रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा, तो सरकार क्या करेगी, सरकार समझाने का काम करेगी। जैसे जीएसटी लागू हुआ था अपने देश में तो लोगों को समझ में आ रहा था जीएसटी से बहुत नुकसान हो जाएगा, भाई नुकसान, जबकि जीएसटी से देश को फायदा होने वाला था, हमारे लोगों का, हम सभी नागरिकों को फायदा होने वाला था। बाद में लोगों को समझ में आया तो लोगों को बहुत दिक्कत नहीं हुआ, धीरे धीरे समझ में आ गया। नोटबंदी हुआ था तो देखे थे कितना लोगों को परेशान हुआ, तो बाप रे, नरेंद्र मोदी रातों रात नोट बदल दिया। लोग रात को सोया था परसैया लेकर, सुबह में उठा तो उसका परसैया फेल हो चुका, कागज का टुकड़ा हो चुका था। लोग के कितना कहता माने हार्ट अटैक से मर गया बेचारा, सोचा कि भाई पैसा सब बर्बाद चला गया। क्यों किया था, क्योंकि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का तरीका था एक, क्योंकि जो आदमी पैसा को ठोंस ठांस के घर में रखे हुआ है उसको अब पैसा को सरकार के पास शो नहीं करा, सरकार करा कि हम इतना 1000 रुपया इतना पैसा जारी कर दिए, टैक्स इतने पैसा का था, सब पैसा गया कहाँ पे, इसके लिए नोट बदल दिया। समझ में आ गया, तो ब्लैक मनी है तो आप बदलने आइएगा बैंक में, तो कहेंगे तो आप तो करे थे मेरे पास 2 लाख रुपया था, 10 लाख रुपया कहाँ से लिखा है, पकड़ो इसको, इनकम टैक्स में डालो, इसको जेल में डालो,
इसे पकड़ने के लिए किया गया था। तो कितना आदमी नदी में फेंक दिया है, कहाँ कहाँ पैसा खपत किया सब, है ना। ये पकड़ा जाएंगे तो फिर लेने के देनी पड़ जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से तो ये डिसीजन लिया कि नहीं, मगर उसमें हम लोग बदल सकते थे उस नियम को, है ना। सरकार मतलब क्या, जिम्मेदार सरकार होती है। लोकतंत्र में एक जिम्मेवार सरकार प्रदान करती है। लोकतंत्र एक वैध सरकार का निर्माण करती है, क्योंकि जनता की सरकार होती है। जनता के डिसीजन के बिना इसमें ज़्यादा चीज़ अपने से नहीं कर सकता है। जैसे कहिएगा सर, प्रधानमंत्री जब नोटबंदी किए थे तो हमारे से डिसीजन कहाँ लिए थे? हम लोगों से डिसीजन नहीं लिए थे, अपना कैबिनेट में इसका चर्चा चला होगा ना। भले विपक्षी दल को पता नहीं था कि नोट बदलने वाला, डायरेक्ट डिसीजन लिया गया, उसके दल को तो पता था। और उसको पावर किसने दिया है? प्रधानमंत्री को पावर किसने दिया? अपने मन जाके वो डिसीजन ले रहा है। अरे प्रधानमंत्री को डिसीजन लेते तो पावर हम लोगों का ना दिया गया है, क्योंकि हम 18 वर्ष की उम्र के आदमी हैं, हमें नागरिकता प्राप्त है, मैंने वोट दिया है, वोट से ही प्रधानमंत्री बने हैं। अभी प्रत्यक्ष चुनाव से, मतलब उसका चुनाव हुआ है, तो एक वैध सरकार का गठन करती है। मतलब कि लोकतंत्र एक इनवैलिड सरकार नहीं है। कैसा है? एक वैलिड सरकार है। लोकतंत्र में जो सरकार बनेगी, वो जो भी चीज़ नियम कानून बनाएगी वो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आप ही ने उसे पावर दिया है। ठीक है। जैसे आप क्रिकेट टीम में किसी को कैप्टन बना दिए, कैप्टन है, जैसे विराट कोहली कैप्टन है, तो विराट कोहली आप फील्डिंग से जाएगा तो आपको मानना पड़ेगा ना, कहीं हम लेग में रहेंगे, ऑफ में रहेंगे, उसे मतलब नहीं, जहाँ बैठाएगा आपको, जहाँ पे कहेगा जाने के लिए वहाँ पे जाना पड़ेगा, क्योंकि कैप्टन किसने बनाया? आप ही लोगों ने बनाया। 11 प्लेयर के टीमों से, और जो इंडियन का जो कोच होता है, जो उसको जो करवाता है, उसी के सहमति से न बना आखिर। तो जब बना है तो उसके सहमति से ही होना चाहिए, है ना। तो उसका वैध हो गया, मतलब कि जो कैप्टन है वो वैध है, वैलिड है। ऐसा नहीं कि इनवैलिड है, ऐसा नहीं कि विराट कोहली कुछ कर रहा है आप कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। बात समझ आ रही है। दूसरा क्वेश्चन है, लोकतंत्र किस प्रकार आर्थिक समृद्धि एवं विकास में सहायता करता है? बनता है, बिल्कुल हाँ। लोकतंत्र, देखिए लोकतंत्र जो होता है ना, आर्थिक समृद्धि एवं विकास में सहायक बनता है। हमारा अर्थव्यवस्था बढ़ा देता है, हमको धनी बनाता है लोकतंत्र। और हमारा विकास जो होता है ना, उस विकास में सहायता प्रदान करता है, समृद्धि करता है, मतलब हमको पैसा, धन दौलत, ऐश्वर्य बढ़ाता है लोकतंत्र। क्या ये आपको सही लग रहा है? अगर लग रहा है तो कैसे, नहीं लग रहा है तो कैसे, इसी का जवाब हम लोग को लिखना है। ठीक है। तो इसमें आंसर जो लिखा हुआ उसके हिसाब से हम लोग सोचते हैं। चलिए, कह रहा है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वैध एवं जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। यह व्यवस्था खुशहाली एवं विकास के दृष्टिकोण से भी अग्रणीय होता है। किसी भी देश का आर्थिक विकास उस देश की व्यवस्था, आर्थिक प्राथमिकता, अन्य देशों के साथ सहयोग तथा वैश्विक स्थिति पर निर्भर करता है। कोई भी देश में अगर हम रहते हैं, जैसे भारत में रहते हैं, तो भारत में रहते तो हम संपन्न है, सुखी है, धनी है कि गरीब है, इस बात पर निर्भर करता है कि हम जिस देश में रहते हैं, इस देश की जो सरकार है, यानी कि हमारा जो हेड है, मुखिया है, माने कि हमारे देश का जो मुखिया प्रधानमंत्री है, वो कैसा डिसीजन लेते हैं, कैसा नियम कानून बनाते हैं, कैसा योजना बनाते हैं, उस बातों पर। दूसरी बात, हमारा सोच क्या इस पर, और ये हमारे देश का भौगोलिक स्थिति कैसा उस पर, हमारा देश का संबंध हमारे पड़ोसी देशों के साथ कैसा उस पर, इस पर भी निर्भर करता है। जैसे आप बहुत अच्छे हैं, आपका टाइल्स मार्बल वाला रूम बना हुआ है, बट आपके पड़ोसी लोग जो है ना कचरा फैलाते रहते हैं। आप अपने घर में कितनों सेंट मार लीजिएगा, पड़ोसी का बदबू आपके घर में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि वो भयसंकर है। जैसे आप कितनों खूब नहा धोआ के साफ सुथरा होके आए हैं, मगर आपके जो आसपास के जो पड़ोसी बैठा हुआ वो गंदा होके आया है, तो क्या आपका जो सेंट फेल कर देगा कि नहीं कर देगा? वो कर देगा, फिर बात करेंगे ना। क्योंकि क्यों कर दिया? क्योंकि उसका प्रभाव आप पे पड़ रहा है, क्योंकि आदमी का प्रभाव जो आदमी जहाँ बैठता है ना, उसका प्रभाव उस पर पड़ता है। जैसे आप हम सभी यहाँ पे बैठे हैं, हम आ गए हैं तो हमारा प्रभाव आप पे पड़ रहा है, और आप आ गए तो आपका भी प्रभाव हम पे पड़ रहा है। तो हमारे आसपास के जो देश हैं उसका प्रभाव भी हमारे देश पे पड़ता है, हमारा देश भी आसपास के देश पर भी पड़ता है। तो उस सब के कैसा संबंध है, इस सब पे बातों पर निर्भर करता है कि हमारा देश का विकास होगा कि नहीं होगा। और देश का विकास होने का मतलब क्या होता है? देश को सजीव है क्या कि उसका विकास होगा? अरे देश का विकास का मतलब हमारा विकास, या यूँ कहे कि हमारा विकास तो देश का विकास, क्या दोनों से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? अब देखिए, लोकतांत्रिक शासन में विकास दर की कमी के बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था का चयन सर्वोत्तम होता है, क्योंकि इनके अनेक सकारात्मक विश्वसनीय फायदे हैं जिनका एहसास हमें धीरे धीरे होता है, अंततः सुखद होता है। लोकतंत्र में समान आर्थिक समृद्धि का अधिकार है। प्रत्येक नागरिकों को अपनी रोजी रोटी, जमीन, चल और अचल संपत्ति रखने का अधिकार है। उसको आर्थिक समृद्धि और विकास के लिए स्वास्थ्य वातावरण लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में ही मिलता है। देखिए,
जब राजतंत्र था ना अपने देश में, तो राजा का अधिकार हुआ करता था। सारा संपत्ति किसके पास? राजा के पास। जो करता धरता सो कौन? राजा करेगा। बट अब क्या है, हम अपने देश का राजा खुद है, हम अपना देश का राजा खुद है। गौर कीजिए इस बात का। आप लोकतंत्र में जी रहे हैं, आप क्या कीजिएगा, कौन बिजनेस कीजिएगा, कहाँ संपत्ति रखिएगा, कहाँ इन्वेस्ट कीजिएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास 200 रुपया है तो खाइएगा कि बिजनेस कीजिएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं? और 200 रुपया का 2000 बनाना है कि 2 रुपया को 200 को भी खा पका जाना है, वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है ना। बात समझ में आ रही है कुछ? आप संपत्ति रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये क्या है कि संपत्ति रखते हैं तो टैक्स तो देना पड़ता है। ऐसी बात नहीं कि आप संपत्ति जितना मनी रख सकते हैं, टैक्स देना पड़ेगा सरकार को आपको। बट एक बात तो तय है, वो क्या है कि लोकतंत्र में एक चीज़ देखने को मिलता है, समता का अधिकार। लोकतंत्र में सबको समान आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हक दिया गया है। मतलब कि आपको दुकान खोलने से कोई रोक नहीं सकता है, आपको स्कूल खोलने से कोई रोक नहीं सकता, कोई भी काम कीजिएगा तो आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपको जितना अधिकार है उतना ही पड़ोसी को भी अधिकार है दुकान खोलने का। ठीक है, आपके जाकर ना हम दुकान खोले भाई तू दुकान ना खोला, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, जबकि राजतंत्र में ऐसा नहीं था। राजतंत्र में अगर होते तो आप मेरा एक दुकान खोल के बैठे हुए बगल में आप दुकान खोलते तो राजा को जाकर कहते देखिए राजा साहब ऐसी ऐसी बात है कि हमारा दुकान चल रहा था कपड़ा का, बगल में कपड़ा की दुकान खोल दिया, हमारा कपड़ा की दुकान नहीं चल रहा। तो राजा बुलाता है आपको, कहते क्या बात है जी, उस कपड़ा की दुकान के बगल में कपड़ा का है दुकान खोला, तुम जाकर दूसरा क्षेत्र में खोलो। तो राजा साहब ठीक है ना, तुम दूसरा क्षेत्र में जाकर खोलो, चाहे दूसरा जगह तू कपड़ा की दुकान नहीं खोलो, बर्तन का दुकान खोलो, कोई दूसरा दुकान खोलो तुम, क्योंकि बगल में ही अगर कपड़ा की दुकान है तो फिर बर्तन की दुकान खोलो, फिर कपड़ा की दुकान खोलोगे तो बिजनेस कम जाएगा। अब राजा के बात होना मानना पड़ेगा। लोकतंत्र में प्रधानमंत्री मोदी भी नहीं कह सकते हैं कि एक सामने तो एक दुकान कहला खोला। हाँ, आप शराब नहीं बेच सकते, जहर नहीं बेच सकते, वो भी बेच सकते हैं लाइसेंस लेके। जहर बेचने का भी लाइसेंस अगर ले लेते हैं तो जहर भी बेच सकते हैं आप। अब बताइए, खाद, जहर, कीटनाशक दवाई जहर ना होता है, तो जो खाद का दुकान होता है उसका लाइसेंस होता है कि नहीं होता है? जो शराब होता है उसका लाइसेंस होता है कि नहीं होता है? दवाई जो बेचता है दवाई में भी जहर होता है, तो उसमें भी उसको क्या करता है, उसको लाइसेंस से बेचता है कि लाइसेंस होता है। सब चीज़ का लाइसेंस लेके खोले, हमसे परमिशन लीजिए और टैक्स दीजिए, आप बेचिए, जो बेच रहा है जहर भी बेचिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। शराब तो जहर ही ना होता है, वो बहुत सी चीज़ें, कोको कोला स्वीट पॉइजन होता है, पेप्सी, थम्स अप, ये सब जो माजा है, ये सब फंटा, ये सब क्या है, स्वीट पॉइजन है, ये भी जहर ही होता है। मीठा जहर कहते हैं इसको, स्वीट पॉइजन, जो धीरे धीरे असर करता है, बाद में खतरनाक होगा आपके लिए। पीने में बहुत मजा आएगा, बट बाद में आपको सेहत को खराब करेगा वो। ठीक है, तो उसको लाइसेंस मिला कि नहीं? सब जानता है कि पेप्सी, कोको कोला, थम्स अप ये सब खराब होता है, फिर भी सरकार उसको बेचने दे रही है कि नहीं बेचने दे रही है? क्यों? क्योंकि प्रॉफिट है। अभी देखिए दिल्ली में लॉकडाउन लगा था तो सबसे पहले किसका शराब का दुकान खुला था? क्यों? मुंबई में कहा लगी शराब का दुकान खुला था। शराब का दुकान पहले खोलिए, कहा लगी कि टैक्स सबसे ज़्यादा मिलता है कि शराब की दुकान से टैक्स मिलता है। तो शराब की दुकान, जब शराब की दुकान बंद हो जाएगा, सरकार को टैक्स मिलना बंद हो गया था, तो कह रहा था कि शराब की दुकान खोलो, तो लोग घंटों कोरोना काल में भी शराब लेने के लिए लाइन लगा हुआ था। और राशन लेने के लिए लाइन नहीं लगाना होता लंबा, मगर शराब लेने के लिए लाइन लगवाया था। पुलिस खुद कहता था ले में लग शराब लोग, शराब लेने के लिए लोग सुबह में 4 बजे पहुंचा था वहाँ पे, रात को तक रहता था शराब के, रात तक लगे, सुबह से रात तक हो गया शराब लाइन, अभी तक मेरा नहीं आया है, ऐसा लाइन लगा था। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार को मान आपको टैक्स दीजिएगा तो जहर बेचने का भी अनुमति दे देता है, समझ रहे हैं ना? मगर राजतंत्र में ऐसा नहीं था। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में आपको फायदा है कि नहीं फायदा है? लोकतंत्र में फायदा है कि नहीं फायदा है? लोकतंत्र में समता का अधिकार है ना? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? बिल्ली चूहा का खेल खेल रहा है। देखिए, लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विषमताओं को पाटने में मददगार होता है और सामंजस्य के वातावरण का निर्माण करता है? ये देखिए क्या कर रहा है। लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विषमताओं को, समाज में एक तरह का, एक जाति का, एक धर्म का, एक संप्रदाय का एक जैसा लोग रहता है कि विभिन्न प्रकार के? देश को अगर आप समाज मान लेते हैं तो यहाँ पर तब विभिन्न जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय के लोग रहते हैं। तो इतनी सारी विभिन्नताएं हैं और सबको नरेंद्र मोदी सेटिस्फाई करेंगे कैसे? तो इसका कुछ ना कुछ तरकीब निकालते हैं। लोकतंत्र में सबके विषमताओं को मतलब पाटने के लिए, विषमताओं से लड़ने के लिए नया नया तरीका निर्माण किया गया है, नया नया तरीका अपनाया गया है। देखिए क्या होता है, ऐसा क्या दिया, किसी लोकतंत्र द्वारा विभिन्न सामाजिक विषमताओं के बीच सामंजस्य के वातावरण का निर्माण के लिए निम्नलिखित स्थितियों का होना अनिवार्य होता है। सबसे पहला नहीं है, इसका पॉइंट बाई पॉइंट ऐसे दिया है। इसका सरल अर्थ यह है कि चुनाव अर्थात निर्णय के मामले में विभिन्न व्यक्तियों का
व्यक्तियों या समूह अलग अलग समय में बहुमत का निर्माण कर सकते हैं। देखिए जब चुनाव होता है, जैसे कि लोकतंत्र में है ना, आपको जीतना है, प्रधानमंत्री के टाइप उम्मीदवार हैं आप, तो आपको जीतना है तो पूरा देश को लेकर चलना पड़ेगा ना। आप कहिएगा ना हम इस जाति से बड़ा प्रेम करते हैं, इस जाति से हम नफरत करते हैं, तो आपका वोट तो ऐसे ही कट जाएगा सीधे, समझ रहे हैं। आप कहिएगा हिंदू सर्वोपरि भाई, हिंदू ही हिंदू, तो मुस्लिम का वोट तो कट गया आपका। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, प्रियंका गांधी जैसे इच्छाधारी नागिन बनना पड़ेगा। आई मीन इच्छाधारी नहीं समझते हैं, रूप बदलने वाला। प्रियंका गांधी क्या करती है, जब ईसाई के पास जाती है तो वो माला पहन लेती है ईसाई वाला, और ईसाई धर्म की पूजा करने लगती है। देखिए नेता सब कोई धर्म नहीं होता है। जब मुसलमान कहीं जाएगा तो मुसलमानों के अथी में बैठ के अल्लाह अकबर पढ़ेगा और उस मुसलमान के यहाँ शीश मैंने वहाँ पे भी उसका भेष बदल लेगा। और जब हिंदू के यहाँ जाएगा तो मंदिर में जो ड्रेस होता है वो ड्रेस पहन लेगा, माने कि वो इच्छाधारी नागिन की तरह रूप बदलता रहता है ना। और उसको बदलना पड़ता है भाई, नेता है, देश का नेता है। एक देश में तो बहुत धर्म के लोग रहते हैं, आप सबको सेटिस्फाई करना है, सबको विषमताओं को समेट के लेकर चलना है, सबसे हमको वोट लेना है, तो भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा तरीका। तो अपना रूप बदल के देखिएगा नेता लोग क्या करते हैं। नेता लोग किसी के विरुद्ध में जल्दी बोलेंगे ना कोई, तो वो उसके विरुद्ध, अगर उसका संख्या ज़्यादा है तो बच गया, ना तो उसका संख्या कम है तो लुटा गया बेचारा। जैसे योगी जी है तो खुलकर हिंदूवाद का समर्थन करते हैं। क्यों? क्योंकि यूपी में मुसलमान से ज़्यादा हिंदू है शायद, इसीलिए वो जीत जाते हैं। नेता होता है जितना मुसलमान का विरोध करते हैं कोनो मुसलमान को वोट देगा नहीं देगा, इस तरह से दिक्कत हो जाएगा योगी जी को। इसीलिए क्या करते हैं वो योगी जी तक कट्टर मतलब हिंदूवादी टाइप पर देते हैं वोट, मतलब बात करते हैं। मगर सब नेता ऐसा नहीं होते, सब कुछ नेता, जैसे कुछ नेता ऐसा होता है जो कभी भी किसी धर्म का विरोध नहीं करेगा, कोई भी धर्म हो उसका विरोध नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसको सबको लेकर चलना। प्रधानमंत्री को देखें कभी हिंदू या मुस्लिम के बारे में कहते हो सॉरी, कभी सुने हैं ऐसा? क्यों नहीं सुने हैं? क्योंकि उसको देश का प्रधानमंत्री बनाना है, देश के प्रधानमंत्री के लिए सबका समर्थन चाहिए, है ना, इसलिए तो ये सब काम करते हैं वो लोग। और क्या करते हैं, लोगों को ये समझना होगा कि लोकतंत्र में केवल, यहाँ पे एक बात और है, देखिए किसी को भी जन्म के आधार पर बहुमत में होने से रोका जा सकता है, तो उस व्यक्ति के लिए लोकतांत्रिक शासन सामंजस्य बिठाने वाला नहीं रहता है। लोगों को यह समझना होगा कि लोकतंत्र केवल बहुमत का शासन नहीं है। सरकार एक सामान्य दृष्टिकोण से प्रतिनिधित्व कर सके और इसके लिए बहुमत का अल्पमत के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता होती है। देखिए जब सरकार को ये सोचती है कि ज़्यादा जो धर्म है उसके हितों की बात करे, तो देश का तरक्की होगा क्या? नहीं होगा। देश का तरक्की तभी संभव है जब देश में रहने वाले सभी लोगों का विकास हो, सभी धर्मों का विकास हो, सभी संप्रदायों का विकास हो, तभी देश का विकास होगा। तो एक अच्छे जो होंगे ना, अच्छे छवि के नेता जो होंगे ना, वो कभी ये नहीं बयान देंगे कि हम इस धर्म से ज़्यादा लगाव रखते हैं, चाहे ये धर्म खराब है। वो सब धर्म को समान मान के चलेंगे, सब में तालमेल बिठा के चलेंगे, सामंजस्य बैठा के चलेंगे, ताकि वो जानते हैं कि देश का विकास करने का उद्देश्य है और सत्ता प्राप्त करनी है। बिना सत्ता प्राप्त किए देश का विकास करना संभव जल्दी नहीं हो पाएगा। तो सत्ता प्राप्त करनी है तो सबको सामंजस्य की स्थिति में लाना पड़ेगा, सबको मिला जुला के चलना पड़ेगा, नहीं तो बवाल उखाड़ लेगा और दंगा फसाद हो जाएगा। तो इसके बीच में हम फंस जाएंगे, और फंस जाएंगे तो मेरा उद्देश्य जो है पूरा नहीं होगा, न तो मैं नेता बन पाऊंगा, न सरकार बना पाऊंगा, और न देश का कल्याण कर पाऊंगा। बस समझ में आई? तो इसलिए सामंजस्य की स्थिति बना लेते हैं लोकतंत्र में, ठीक है। राजतंत्र में सामंजस्य की स्थिति बनाने की जरूरत पड़ती है? राजतंत्र में कभी भी सामंजस्य स्थिति बनानी पड़ती है? पड़ेगा आपको? नहीं, राजा को काला सामंजस्य बनाना पड़ेगा। राजा तो जो कह दिया वो बात मानना पड़ेगा आपको, है ना। राजा सर्वोपरि होता है, पर यहाँ पे बात ऐसी नहीं है। अगला देखिए, अगला प्रश्न चौथा नंबर, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित किन मुद्दों पर सफलता पाई है? तो इसका आंसर होगा, लोगों के बीच टकरावों को समाप्त कर दिया। लोग टकरा रहे थे सब आपस में, उसको समाप्त कर दिया राजनीतिक दलों ने, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने, लोकतांत्रिक व्यवस्था से लोकतंत्र क्या किया? सबों का विकास की बात करता है, सबका साथ, सबका विकास में सबका साथ होंगे, सबका साथ लेकर चलेंगे, ये लोकतंत्र में कहा जाता है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं कर सकता कि इसको साथ देंगे इसका साथ नहीं, ऐसा नहीं कोई कह सकता, ठीक है। तो लोगों के बीच टकराव की स्थिति खत्म कर दिया। बोले हालांकि कागजी बात है, टकराव तो हमेशा रहते हैं, और लोग टकराव नहीं करेंगे तो शायद खाना भूल जाएंगे, मगर झगड़ा झंझट नहीं करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। भाई भाई में झगड़ा कर लेता है ना, बेटा बाप से झगड़ा कर लेता है, तो खैर नागरिक का ना झगड़ा करे, संप्रदाय का ना झगड़ा करे, है कि नहीं। अगला है, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है?
तो ये करा बहुसंख्यकों का शासन, ऐसा कोई अनुरूप इसके नहीं है। बस बहुसंख्यक का सरकार होगा ऐसी कोई बात नहीं है। कभी कभी क्षेत्रवाद भी प्रभावित करता है, कभी कभी जातिवाद भी प्रभावित करता है, कभी कभी मेजोरिटी होते हुए भी, जैसे कि अपने गांव में ही देख लीजिए, ज़्यादातर है लोग हिंदू संप्रदाय के, परंतु मुस्लिम संप्रदाय के मुखिया बन गए। क्यों? क्योंकि भाई ज़्यादा होने से नहीं होता है, यहाँ क्षेत्रवाद भी काम करता है ना, और माने और भी चीज़ काम करता है, बहुत सारा चीज़ उसमें फैक्टर काम करता है। तो इससे बहुसंख्यक का शासन ऐसा नहीं जरूरी है, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, जिसका ज़्यादा वोट पड़ेगा वो जीतेगा, ये हो सकता है, ठीक है ना। अगला है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीति एवं सामाजिक समानताओं के संदर्भ में असमानताओं के संदर्भ में किया गया कौन सा सर्वेक्षण सही और कौन सा गलत प्रतीत होता है? सत्य असत्य आपको लिखना है, ठीक है। सबसे पहला है लोकतंत्र और विकास साथ साथ चलते हैं। यहाँ पे और लिखा गया, लोकतंत्र और विकास साथ साथ चलते हैं। विकास होगा लोकतंत्र और साथ साथ, लोकतंत्र चलेगा तो विकास भी होगा, विकास होगा तो लोकतंत्र भी चलेगा। क्या सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि लोकतंत्र का जो आधार होता है क्या? विकास। विकास, सबका विकास, क्यों का विकास? सबका विकास, सबका साथ नहीं। दूसरा नंबर है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती हैं। लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं होती है उसमें असमानताएं बनी रहती है। असमानता तो हमेशा देखिए, असमानताएं बनी रहती है, मैं उसको सामंजस्य कर लेता हूँ, उसको असमानता को समाप्त कर लेता है। लोकतंत्र में क्या करता है? असमानता को समाप्त कर लेता है, कहता है कि नहीं, तुम हिंदू हो तो यो एक को वोट दोगे, मुस्लिम हो तो यो एक एक वोट दोगे, तुम धनिक हो तो यो एक एक वोट दोगे, और तू गरीबा हो भिखमंगा हो तो यो वोट एक एक दोगे। तुम्हारे पास एक वोट है, एक आदमी का एक ही वोट है ना, ये बात है। तो असमानताएं नहीं बनी रहती, समानता बनी रहती है। लोकतंत्र में क्या होता है? समानता, न किया समानता। तो इसका बात सत्य है कि असत्य है? असत्य है। इकरा असमानता बनी रहती है, समानता थोड़ी ना बना रहता है। अगला कुछ क्या है? तानाशाह में असमानताएं नहीं होती है। अरे भाई, तानाशाह में तो असमानताएं होती है। तानाशाह में तो भाई ये वो सरकार होता है जो कर दिया सबको मानना पड़ेगा, उसमें असमानताएं होती है। सबको समान अधिकार नहीं दिए जाते, कुछ खास को खास अधिकार। अगला है, तानाशाह व्यवस्था लोकतंत्र से बेहतर सिद्ध हुई है। कौन कहता है भाई? तानाशाह कभी भी लोकतंत्र से आगे, लोकतंत्र से अच्छा कोई भी शासन पद्धति नहीं हुआ है। इसमें क्या है, लोकतंत्र देर से कोई काम होता है, विकास देर से होता है, मगर होता है तो सही बहुत होता है। मैं किसी का हनन नहीं किया जाता, किसी को मारा नहीं जाता, कुचला नहीं जाता, इसे ऐसा नहीं किया, किसी को शोषित नहीं कर सकता है। आज प्रधानमंत्री चाहेंगे किसी को शोषित कर ले तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके सब यहाँ पे 3 अंग है सरकार के, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। और कार्यपालिका गलती करती है, विधायिका गलती करती है, तो न्यायपालिका है आपके लिए। हाँ, भले आप मुकदमा कीजिएगा किसी पर तो भले देर से सुनवाई होगा, मगर होगा, है ना, मगर होगा तो सही से होगा, ये बात है। मगर तानाशाह में क्या है? तानाशाह में तो फिरकी माइंड होता है, माइंड कह दिया अरे फांसी लगा दो तो फांसी लगा, इसको गोली से उड़ा दो, छोड़ दो इसको। अब कोई आदमी कैदी आया है, वो किसी का मर्डर करके आया, और जो हिटलर है, जो जैसे हिटलर है, अभी जैसे कि कोई हिटलर है जो तानाशाह में, तानाशाह की सरकार हिटलर है, मुसोलिनी है, तो कहेगा भाई इसको पोशाक उशाक हीरा मोती देकर विदा कर दो। अरे तो लोग अचरज कर रहा है, अरे ये तो मर्डर करके आया है, इसको हीरा मोती दे रहा है, कपड़ा दे रहा है, कह दी तो कह दी, कोनो आवाज़ नहीं उठाएगा, चुपचाप हीरा मोती देकर विदा कर दे। अरे भाई वो तो मर्डर करके आया था, बोला उसको फांसी लगाना है, मैंने वो अपना मन के मर्जी जो कहेगा वो कर देगा। मगर ऐसा हम लोग लोकतंत्र में नहीं है। अगर फांसी कोई मर्डर करके भी आया है तो उसको इज्जत से कोर्ट में पेश किया जाए, उस पर मुकदमा चलेगा, सुनवाई होगी, कोर्ट अपना कार्रवाई करेगी, और जब फाइनल दोषी करार किया जाएगा तब उसको सजा दी जाएगी। ऐसे नहीं, बात समझ में आई? जबकि तानाशाह में ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये भी बात आपका क्या कर रहे हैं, तानाशाह से अच्छा लोकतंत्र है, ये कह रहा है कि तानाशाह अच्छा है, ये तो असत्य हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर, भारतीय लोकतंत्र की उपलब्धियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है अथवा गलत है? बस सही गलत लगाना, ये नहीं करना है। चलिए आप लोग बताइएगा। आज लोग पहले से अधिक मताधिकार की उपादेयता को समझने लगे हैं। क्या सही है? सही है। पहले वोट का महत्व नहीं समझते थे, आप लोग महत्व समझने लगे हैं। बिल्कुल सही है।
वोट का महत्व लोग समझने लगे हैं अब लोग बीमार पड़ जाते हैं तो जाते हैं वोट देने। तो देखते हैं कितना लोगों को चला अपाहिज है, वो व्हील चेयर पर जाते हैं वोट देने। उनको क्या जरूरी है? आप सोचते होइएगा अरे ये तो अपाहिज है, इसको वोट देने का क्या अधिकार है? भाई वो सोचता है हमारे वोट से तो वो जीतेगा। अगर हम वोट नहीं देंगे, मान ली हम सब बुद्धिजीवी, हम लोग जैसे कि हम लोग 100 आदमी बुद्धिजीवी है, तो हम लोग वोट देने नहीं गए। आज जो पागल आदमी था, मूर्ख आदमी था, शराबी आदमी था, वोट देने जाएगा तो शराबी आदमी को जिता दिया तो शराबी आदमी बन जाएगा, तो शराबी आदमी ही हम लोग पर शासन करेगा, है कि नहीं? तो वोट देने जाना चाहिए, क्योंकि हमको जिताना है विद्वान को। क्योंकि एक विद्वान खड़ा हुआ है, वो शराबी खड़ा हुआ है, तो विद्वान से वोट देने नहीं जाएगा तो शराबी जीत जाएगा ना। शराबी से वोट देने चला गया ना, तो शराबी से गया है 80 गो, तो हम लोग जाएंगे 81 को, तब ना जीतेंगे भाई उससे। तो 81 को हम दिए विद्वान, 81 को विद्वान मिलकर 81 को विद्वान को वोट दिए थे, विद्वान बन गया। तो अब जो 80 को जो शराबी आदमी है, बेईमान आदमी है, उसका तो वाट लग गया। हालांकि लोकतंत्र में तो उसको भी समान अधिकार दिया जाता है, कल चल भाई तू शराबी है चाहे कुछ हो, तुमको भी समान अधिकार दिया जाएगा, इंदिरा आवास तो मिलेगा, है कि नहीं? ये बात है। हालांकि क्या है, तो ये बात बिल्कुल कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि लोकतंत्र में वोट का अधिकार पहले लोग समझता नहीं था। आज लोग समझ गया कि एक वोट का कीमत कितना है, पूछो मत कितना है, वो तो ईमान जानता है आदमी का। वोट नहीं ईमान है। लोग क्या कहता है, अरे वोट नहीं बेचता है लोग, ईमान बेचता है। वोट नहीं ईमान है, तो हर ईमान को मत बेचो, ऐसा कहता है लोग। बट कुछ लोगों को तो भाई ईमान बेचने में तो सोच में नहीं करता। अगला है दूसरा नंबर, शासन के दृष्टि से भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था ब्रिटिश काल के शासन से बेहतर नहीं है। मतलब कि अंग्रेजों का शासन बहुत अच्छा था, अभी बेकार है। जो भी कहा गलत कहा है। लोकतंत्र में हम आज़ाद हैं, भले गरीब है तो क्या हुआ, झोपड़ी में रहते हैं तो क्या हुआ, चैन के नींद सोते हैं और शान से जीते हैं, है ना? हाँ, बड़े मालिक के यहाँ नौकर बन के रहने का अच्छा है कि हम बड़े छोटा मालिक हो, है ना? तो आज हम छोटा है बट मालिक हैं अपने आप का, खुद का, है ना? किसी के यहाँ नौकरी नहीं करने जाते हैं, मतलब नौकर बन के नहीं रहते हैं। नहीं तो अंग्रेज सब क्या था, उसे तब नौकर बना के हम लोग पूर्वजों को नौकर की तरह बिहेव करता था उसको, है ना? मतलब नौकर से भी बदतर जिंदगी बिताते थे हम लोग के पूर्वज लोग, जो गुलाम हुए थे उस समय भारत। तो अंग्रेजों का शासन था हम लोग का लिए बिल्कुल बेकार था। क्या शोषण भी किया, अत्याचार भी किया। अगला है, अभिवंचित वर्ग के लोग चुनाव में उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं। मतलब जो निम्न जाति के लोग हैं उच्च चुनाव में उम्मीदवार नहीं बनेंगे। नहीं बनेंगे, क्या नहीं बनेंगे? उन लोगों से अब आरक्षण हो गया है, अब वही से बनेंगे। आरक्षण के बदौलत वही से बनेंगे, वही से का सीट आरक्षण रहता है कि नहीं? तो ये गलत है ना? क्या होगा? गलत। अगला है, राजनीतिक दृष्टि से महिलाएं पहले से अधिक सत्ता में भागीदारी बन रही है। पहले महिला सब सत्ता राजनीति में भाग नहीं लेती थी, अब ज्यादा ले रही है। सही है? सही है। हर चीज में सीट बढ़ रहा है उसका, है ना? चलिए, होना भी चाहिए। बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए। चलिए, भारत में लोकतंत्र के भविष्य के बाद आप जो है किस रूप में देखते हैं? चलिए, प्रश्न क्या है? भारत में, सुनिए, भारत में लोकतंत्र के भविष्य को आप किस रूप में देखते हैं? आपको क्या लगता है, भारत में लोकतंत्र आगे बढ़ पाएगा, आगे रहेगा कि खत्म हो जाएगा? फिर यहाँ तानाशाह आ जाएगा, राजतंत्र आ जाएगा? आपको लगता है? नहीं। हमको तो बिल्कुल नहीं लगता कि अब कभी राजतंत्र आएगा या कभी तानाशाह आएगा। हाँ, अगर दबाव समूह नहीं रहेगा कोई, तो ये जो सरकार है वो तानाशाही बन जाएगा, ये हो सकता है। बट कोई हमको तो भविष्य अच्छा दिखाई दे रहा है, लोकतंत्र का भविष्य हमारे यहाँ अच्छा है। चलिए, इसके बारे में हम लोग लिखते हैं। क्या लिखते हैं? देखिए, भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पाई जाती है, सुनिए, पाई जाती है। इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर संसद या विधानसभा में भेजती है। हम लोग खुद भेजते हैं। वे प्रतिनिधि जनता की समस्याओं को उठाते हैं, जो जनता की समस्या है वहाँ पे संसद भवन में उठाती है कि हमारे किसान को दिक्कत हो रहा है, ये हो रहा है, वो रहा है ना। उनकी समस्याओं का निराकरण सरकार के से कराने के लिए कोशिश करते हैं। भाई किसान का बीज का दाम घटना चाहिए, हाँ, खाद का दाम घटना चाहिए, इसके बारे में संसद भवन में आवाज़ उठता है। हमारा जो सांसद है जिसको हम चुने हैं, उस संसद भवन में जाकर आवाज़ उठाता है और सरकार पर दबाव बनाता है कि भाई ऐसा कीजिए कि बीज का दाम कम जाए, खाद का दाम कम जाए, पानी का दाम कम जाए, है ना? ऐसा दबाव बनाता है। अब क्या होता है, इससे भारतीय लोकतंत्र का अवलोकन करने पर ऐसा हमको प्राप्त होता है कि लोकतंत्र के प्रति आशा और निराशा दोनों होती है। मैं क्या जान लीजिए, भारत के लोकतंत्र के बारे में जब पढ़िएगा ना तो आपको पता चलेगा कि भारत के लोकतंत्र हमेशा हम लोग को फायदा ही नहीं दिया है,
कभी कभी नुकसान भी दे दिया है। सबसे अच्छा मुद्दा तो राम मंदिर का दिखाई देता है, नुकसान है ना है। लोकतंत्र हुआ तब नहीं इतना दिक्कत हुआ। अगर तानाशाह रहता, हिंदू यहाँ का रहता, अगर मान ले तानाशाही कोई रहता हिंदू, तो वो क्या कहता है, हटाओ मस्जिद सबको, यहाँ पर मंदिर बना दो। क्या देखो, एक दिन आयुष नहीं आता, कल से काम शुरू, कौन रोकता उसको। बट यहाँ लोकतंत्र है, सबको समान अधिकार दिया गया, वो भी धर्मनिरपेक्ष है देश। यहाँ पे धर्म की कोई मान्यता ही नहीं दी गई, सब धर्म बराबर है, तो ये समस्या हो जाता है। तो कहीं कहीं लोकतंत्र निराशा भी हमको देती है, कहीं कहीं सब जगह हम लोगों को बेनिफिट नहीं मिलता है। देखिए, न्याय में विलंबन, केस आज कीजिएगा, बाबा जी केस की होंगे, पोता लड़ता है केस। विकास की दर धीमी होता है, धीरे धीरे विकास होता है, हाँ धीरे धीरे विकास होता है ना। मगर लोकतंत्र, इसके बाद भी लोकतंत्र बेहतर, लोग ऐसा लगता है ना। देखिए, जब हम ये देखते हैं ना कि बाबा जी केस किए थे, पोता लड़ रहा है, आज जो पहले मुद्दा उठा था विकास का अभी तक नहीं हुआ है, तो ये सबको देख के हम लोगों को लगता है लोकतंत्र सबसे घटिया शासन पद्धति है, बहुत बेकार है। केस करते हैं, बाबा पोता फरियाता रहता है, पोता उसका जुर्माना भरता है, ठीक नहीं लग रहा है हमको ये। भले राजतंत्र था, राजा के पास गए, जो बात कहे राजा तुरंत बस चुटकी बजाया, बस हाँ जाओ इसको ऐसे दे दो, ऐसे हो जाओ, बस फैसला तुरंत हो है सब। आज की तरह वकालत पेश नहीं करनी पड़ती है ना। तो ये था, तो कहीं कहीं लगता है कि राजतंत्र ठीक है। सबसे बेस्ट तानाशाह को तो कहना ही नहीं पड़ता, जो माने तो वो करेगा, चुटकियों में काम हो जाता था, है ना। अभी तानाशाह के आदमी सोचेंगे कि यहाँ पर रोड बनाना है, तो उसको कौन रोकेगा, कोई रोकेगा। इसका घर तोड़ दो, कौन रोकेगा, लोकतंत्र में रोकेगा। लोकतंत्र में कुछ हो, सरकार के घर में, सरकार की जमीन में भी दुकान रहता है ना, जैसे रोड बन रहा है, रोड के किनारे किनारे दुकान रहता है, तो सरकार कहती है आपका दुकान पड़ गया सरकारी ज़मीन में, हटा लीजिए, आपको 1 लाख रुपया देते, हटा लीजिए। तो क्या करता है, गुमती जो है तो 20 साल का गुमती है, और 10 साल का सामान 30 साल का गुमती है, वो हटा के बाहर कर लेता है, और रोड जब बन जाता है तो फिर उठा के डाल देता है, 1 लाख रुपया भी ले लेता है डिपोजिट। तो ये लोकतंत्र समझ रहे हैं, बात समझ आ रही है। 20 हज़ार का गुमती का मिलता कितना, 1 लाख रुपया। मजा आता है, सोचता है ऐसे लोगों को पता चल जाए स्कीम, तो सब रोडे के किनारे किनारे रोड गुमती बैठ के बैठ जाए, है ना। हम भी कोचिंग रोडे के किनारे खोल लेते हैं आराम से, है कि नहीं। हाँ आए क्या नहीं कहते, गुमती मड़ाई उड़ाई बनवा लेते है ना, मड़ाई उड़ाई। कोचिंग आप रोड बनने आता है तो कहते कोचिंग कहाँ पे है, तो रोड पर है, तो लीजिए 4 लाख रुपया दीजिए आराम से। सरकार अपने सरकार देखेंगे कितना जमीन में है, इतना जमीन 4 लाख रुपया, 4 लाख मुआवजा, तो इसको हटाओ, 4 लाख मुआवजा देते, आराम से घरे चलाते, फिर सरकार बना के चलाएगा, रोड पे जाकर बना लेते ऊपर। वो ऐसा भी होता नहीं है। तो देखिए, सरकार का जमीन, जमीन किसका था वो, सरकार को पैसा हटाने के लिए पैसा देना पड़ा है। तानाशाह रहता तो क्या करता, वो तो अपना जमीन तो छोड़िए, आपका जमीन में भी घर तोड़ के बना लेता, आप कुछ नहीं करते, अब बिना पूछ ले। हाँ, जो ही पड़ता था रात को सीधे बुलडोजर चला देता, आर्मी सही थे उड़ा देता, हाँ, और क्या ऊपर से रोड बना देता है कि नहीं। ये तानाशाह है, यही तानाशाह है। तानाशाह इसी को कहते हैं। तो परमिशन नहीं लेना पड़ेगा सरकार को। मगर लोकतंत्र में क्या होता है, सरकार को परमिशन लेना पड़ता है कि तोरा घर तोड़िए, तो कहता है पैसा पहले इतना डिपॉजिट होना चाहिए, हाँ ठीक है इतना पैसा दे देते हैं, तोरा घर बना के दे देंगे, पैसा दे देंगे, जाओ। हाँ, तब कहता है कि ठीक है अब तोड़ो। बात समझ रहे हैं। तो ये लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र कहीं कहीं लगता है कि खराब है ना। बट जान लीजिए, लोकतंत्र भले ही खराब महसूस हो रही है, मगर लोकतंत्र इतना अच्छा शासन पद्धति कोई नहीं है। इसमें हम अपना आप के राजा हैं, इससे बड़ी की बात क्या हो सकती है। मनुष्य को स्वतंत्रता मिली है, समानता मिली है, आपको अपना मौलिक अधिकार मिला है, नागरिकता मिली है, इससे अच्छा क्या चाहिए आपको। क्या एक सोने की पिंजरा में जो चिड़िया होती है ना, वह गरीब होती है किससे, जो आकाश में उड़ रही होती है, तिनके के घोंसला में रहती है, वो उससे गरीब होती है। आपसे सवाल पूछेंगे कि तिनका में रहने वाला चिड़िया अमीर है कि सोने के पिंजरे में रहने वाला चिड़िया अमीर है। तिनका के पिंजरा में, तिनका के घोंसला में रहने वाला चिड़िया जो है ना, वो अमीर है। क्यों? क्योंकि अपना बनाया हुआ तिनका है, तो क्या जब मन है तब उड़ सकते हैं, जब मन है तो जहाँ जा सकते हैं। उसी प्रकार से हम लोग तिनके के घोंसला में रहने वाले चिड़िया हैं, फिर भी अमीर है, क्योंकि उस सोना में रहने, अगर हम किसी के गुलाम बन के रहते तो सोना के जंजीर में जकड़े होते, उससे पूछना पड़ता कि हम बाहर निकले, तो कहता आज नहीं कल निकलना। समझ रहे बात समझ रहे। हाँ, अभी तो वेटिंग में है ना। आइए देखिए, वास्तव में लोकतंत्र के वास्तव में लोकतंत्र के विकास की ओर निरंतर अग्रसर है। लोकतंत्र हमेशा विकास करने की सोचता है, इसमें हो रहा है सोच। यह सच है कि लोकतंत्र में क्या है, प्रतिशत आशाएं और निराशाएं व्यक्त है, फिर भी लोकतंत्र का यह खूब फल फूल रहा है। लोकतंत्र यहाँ पर खूब फल फूल रहा है। भारत में लोकतंत्र क्या हो रहा है, खूब विकसित हो रहा है। जनता इसके प्रति सकारात्मक रुख दिखा रही है, जनता खूब बढ़ चढ़ के भाग ले रही है। आज देखते हैं वोटिंग कितना होता है, 90%, 95% वोटिंग हो रहा है। खुशी की बात है। एक समय था कि 30% वोटिंग भी नहीं होता था,
आज 90%, 95%, 100% वोटिंग होता है। सोचने की बात है, 100% लोग वोट देने जाता है। सोचिए कितना अच्छी बात है, मतलब लोगों का इंटरेस्ट बन रहा है लोकतंत्र के प्रति, तभी तो इतना भाग ले रहा है। वही बात है। तो हमारे हिसाब से लोकतंत्र का भविष्य भारत में बहुत ही उज्जवल है, बहुत ही अच्छा है। लोकतंत्र भारत में बनेगा और आगे बढ़ेगा और आगे और विकसित होगा, और हमारी भी यही कामना है और आप लोगों की भी कामना यही होनी चाहिए कि लोकतंत्र क्या जिंदाबाद की मुर्दाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद होनी चाहिए। चलिए अगला है, देखिए भारतवर्ष में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है। ये देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न 9 नंबर क्वेश्चन है, भारतवर्ष में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है। देखिए भारतवर्ष में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली पाई जाती है, हम सभी जानते हैं लोकतांत्रिक देश है हमारा। भारतीय लोकतंत्र की शाखा पूरी दुनिया में बढ़ी है। जो इसको जो शाखा नहीं शाख हमारे जानते हैं विश्वास, शाख का मतलब क्या होता है, विश्वास। लोकतंत्र का जो भरोसा भारत में बना है ना, फैला है ना, पूरे विश्व स्तर पे फैल चुका है। सारा विश्व देख रहा है कि लोकतंत्र को बनाकर भारत कितना विकसित हुआ है, विकासशील हो रहा है, कितना विकास हो रहा है भारत का। तो ये देख कर लोगों को दिमाग में आ रहा है कि लोकतंत्र सबसे अच्छा है। पूरा शाख बना लिया, विश्वास लोगों को बन गया लोकतंत्र पे, परंतु लोकतंत्र उतना परिपक्व नहीं हुआ है। लोकतंत्र हमारे देश में जन्म तो लिया है, काम तो कर रहा है, विकास तो ले रहा है, परंतु जवान नहीं हुआ, अभी ताकत उसमें अभी नहीं आई है, उसमें एनर्जी नहीं आई है, परिपक्व नहीं हुआ है। कौन? लोकतंत्र। तो अब देखिए परिपक्व नहीं हुआ है, कारण है कि जनता का जुड़ाव स्तर उस हद तक नहीं पहुंच पाता है जहां तक जनता सीधे तौर पर हस्तक्षेप कर सके। अतएव इसकी सफलता के लिए आवश्यक है कि सर्वप्रथम जनता शिक्षित हो। जनता अपना खाने पीने और अपने संपत्ति को समेटने में ही लग जाता है। जनता के पास ये दिमाग नहीं आता है कि हम सरकार से कैसे अपनी मांग को पूरा करें, सरकार से कैसे फैसला बदलवाएं। यहाँ तक कि कितना जनता को तो पता भी नहीं सरकार होता क्या है। कितना लोगों से पूछिएगा मोदी जी कहाँ रहते, तो कहते होते कहीं शिवर में रह लेते, फिर कोई कहता है पटना में होता है यार, कहाँ होते। हाँ पूछिएगा नरेंद्र मोदी कहती है, तो कहता नरेंद्र मोदी पटना में रह, गांधी मैदान में भाषण दे बोले, वो कुछ बोलेगा, उसको पता भी नहीं दिल्ली में है। तो ये सांसद भवन ये कहती होते को घर उड़। कहने का मतलब लोगों को यहाँ पर 80% लोग जो है ना पता नहीं है कि क्या होता है, राजनीति से दूर है। तो जहाँ पे जिसका का विकास होना है लोगों को जानकारी नहीं, तो विकास होगा विकास? अरे आपको पता नहीं जिसके बारे में, उसका विकास क्या कीजिएगा आप हैं? तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बताइए, जनता को क्या करना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? जनता शिक्षित होगा। आप लोग पढ़े लिखे हैं, अभी पढ़ रहे हैं जनता, तो हम जान रहे हैं कि हमारा अधिकार भी मिला है, लोकतांत्रिक अधिकार मिला हुआ है। सच्चाई है देखिए, लोकतांत्रिक राजनीति, लोकतांत्रिक सरकारें बहुमत के आधार पर बनती है। जानते हैं जो जीता वही सिकंदर, बाकी सब है बंदर, है ना। परंतु लोकतंत्र का अर्थ बहुमत के राय से चलने वाला व्यवस्था नहीं होता। ऐसा नहीं होता है कि जिसका ज़्यादा मतलब कि राय से नहीं चलता है, मत से प्राप्त होता है। मत जिसको प्राप्त हुआ वही सिकंदर बनेगा, वही जीतेगा, है ना। बल्कि यहाँ पे अल्पमत की आकांक्षा पर भी ध्यान देना होगा। लोकतंत्र में क्या क्या आता है, बहुमत की सरकार, हाय बहुमत की सरकार, बहुमत की सरकार, बहुमत हो गया पागलों आदमी बन जाएगा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री। अजीब हाल है भाई। यहाँ पर देखिए हमें कोई एग्जाम्पल बताते हैं आपको। अपने यहाँ पे जैसे हम लोग 100 आदमी हैं, कितने आदमी हैं? 100। यहाँ पे 2 प्रतिनिधि खड़ा हुए हैं इसके इलेक्शन के लिए। हम लोग भारत का पूरा नागरिक है और 2 चुनाव में खड़ा हुआ है। हम लोग 100 आदमी हैं, तो 100 आदमी में 20 को या 40 को पढ़ा लिखा है, बाकी 60 को क्या निरक्षर है। तो एक को कैंडिडेट खड़ा है निरक्षर, एक हो रहा है साक्षर। तो साक्षर को साक्षर प्रिय होता है, निरक्षर को निरक्षर प्रिय होता है, और जोड़ी को जोड़ी अच्छा लगता है भाई, उसको अच्छा आदमी अच्छा नहीं लगता है। तो जो आदमी और निरक्षर है उसको निरक्षर अच्छा लग रहा है मान लिए, तो जीत किसकी होगी? 60 को आदमी कौन है? निरक्षर है, तो जीत किसका हो गया? साक्षर का सरकार बना नहीं बना? बताइए। कहेगा देखिए एक साक्षर व्यक्ति, हम MA किए हुए हैं, तो हमारे जितना वोट के पावर है ना, तू मैट्रिक फेल है तो ये उतने ही पावर है थोड़ा। लोकतंत्र में सबको समान अधिकार दे दिएगा, ये कहीं ना कहीं देखिए इसमें खाली ये रहता है कि जिसका ज़्यादा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो ज़्यादा मत प्राप्त किया है वही सरकार बनाएगा, जिसका मत प्राप्त नहीं हुआ वो सरकार नहीं बनाएगा, जबकि ये गलत है। हर समय क्या ऐसा सही होता है? कोई जरूरी है कि ज़्यादा मत वाला सही हो? है सही है। जैसे कि अभी
आप लोगों में से पूछेंगे कि कितने लोग मांस मछली खाते हैं, तो 90% लोग उठाए हैं हाथ की मांस मछली खाते हैं, और 10% लोग उठाए कि मांस मछली नहीं खाते, शाकाहारी है। तो क्या तो मेजोरिटी किसका जीत हुआ, मांसाहारी का से शाकाहारी का? तो इसका मतलब है कि मांसाहार अच्छा है? अरे भाई ज़्यादा होने से अच्छा नहीं हो जाता है। मांसाहार अगर गलत है तो गलत है, चाहे हम करें चाहे कोई करें, गलत है तो गलत है। इसका मतलब ये नहीं कि 90% लोग मांसाहार करते हैं तो सर्वोत्तम आहार है। भाई शाकाहार सर्वोत्तम आहार था, है और रहेगा, चाहे एक आदमी खाए चाहे नहीं खाए, उससे कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार से भाई आपने तो ये देख लिया कि ज़्यादा वोट पड़ा तो ये बढ़िया सरकार बना लिया, ये सरकार है, पावरफुल आदमी है। कभी आपने ये देखा कि जो हार गया था वो काबिल था, वो काबिल इंसान था जो हार गया है? यहाँ पे ये लोग नहीं देखता है, कहता है जो जीता वो सिकंदर, बाकी सब है बंदर। वो बंदर नहीं है, वो तेज था, हार गया है, बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि इस दुनिया में जाए तो लोग खराब है, तो खराब का ही सरकार बन जाएगा ना भाई। तो ऐसी स्थिति आती है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं लोकतंत्र में कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, शायद हमारे हिसाब तो नहीं कोई मानेगा, बट हम लोग अपना ओपिनियन रखते हैं वो, कि सरकार में जो जीता ना को ज़्यादा डिसीजन लेने का पावर देना चाहिए, जो हारा ना उसको कम डिसीजन लेने का पावर देना चाहिए, मगर पावर उसको भी देना चाहिए। क्या नहीं? अगर एक मुखिया जीत गया है तो वो 1 करोड़ रुपये का 1 लाख का काम करवा सकता है पंचायत में, तो जो हार गया कम से कम 10 लाख का काम कराने दीजिए उसको। क्या ऐसा होना चाहिए था? बट ऐसा नहीं होता है। जो जीत गया वही कराएगा काम, जो हार गया उसको कोई मैंने फंडे नहीं आएगा उसके नाम से। समझ रहे बात को? तो ये सब बात होता है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि भारत के लोकतंत्र सफल हो तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सरकार प्रत्येक नागरिक को अवसर प्रदान अवश्य करे। सब नागरिकों को समान अधिकार मिलना चाहिए ताकि किसी न किसी का अवसर पर बहुमत का हिस्सा बन सके। लोकतंत्र की सफलता के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए, तभी जाके ये सफल होगा, नहीं तो सफल नहीं होगा। सिर्फ कहने से नहीं होगा सफल बनाने के लिए लोकतंत्र का व्यवहार अच्छा होना पड़ेगा। खाली बहुमत पे ही सरकार बनती है, ये कहीं न कहीं पूर्ण रूप से सही नहीं है। आपको बात समझना चाहिए कि खाली बहुमत प्राप्त कर लेने से सरकार अच्छा हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है? तो इस तरह से हो गया।